हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8। बच्चों, ये आपकी अंतरा व्याकरण एवं रचना की बुक है और आज हम इसमें पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है। पत्र लेखन तो पत्र तो आप शुरू से लिखते आ रहे हो, एप्लीकेशन है जैसे प्रार्थना पत्र है, ये सारे तो आप छोटी क्लास में ही आपको आता है लिखना। ठीक है। और जैसे बधाई पत्र, छोटी छोटी चीजें जब आप क्लास बढ़ती जाती है तो हम लोग चीजें विस्तार पूर्वक और विस्तार उसमें आता जाता है। ठीक है। तो चलिए पहले तो हम पत्र लेखन के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं कि पत्र लेखन क्या होता है और इसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए एक अच्छे पत्र की, पत्र के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है। और पत्र की किस में लिखा जाता है, सारी चीजें पहले हम पढ़ेंगे और समझेंगे। उसके बाद हम अपना नोटबुक में वर्क करेंगे कि हमें कौन सा पत्र लिखना है। चलिए, पत्र लेखन। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसका जीवन किसी न किसी रूप में दूसरों पर आश्रित रहता है। हमें अपने मित्रों, संबंधियों और साथियों से संपर्क स्थापित करना पड़ता है। संपर्क बनाने के लिए संदेश को लिखना पड़ता है। इस लिखने की कला को पत्र लेखन कहा जाता है। ठीक है। संपर्क बनाने के लिए संदेश को लिखना पड़ता है और इस लिखने की कला को ही पत्र लेखन कहा जाता है। आधुनिक युग में पत्र लेखन कला का विशेष महत्व है। यह विचारों को प्रकट करने का सुंदर एवं सशक्त माध्यम है। अब साहित्य में भी इसका उपयोग होने लगा है। पत्र प्रभावशाली बने, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक अच्छे पत्र में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। सरल भाषा शैली, निश्चित अर्थ, संक्षिप्तता एवं पूर्णता और बाहरी सजावट। अब देखिए, सरल भाषा शैली। पत्र की भाषा सीधी सादी एवं सरल होनी चाहिए। आम बोलचाल तथा सरल भाषा में लिखा पत्र अपनेपन के गुणों का धनी होता है। पत्र में ऐसे कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिनका अर्थ समझने में कठिनाई हो। उसके बाद है निश्चित अर्थ। पत्र की भाषा का अर्थ निश्चित तथा स्पष्ट होना चाहिए। दोहरे अर्थ वाली या व्यंग्यमयी भाषा को पत्र में स्थान नहीं देना चाहिए। उसके बाद है संक्षिप्तता तथा पूर्णता। पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए, वह अपने में पूर्ण तथा संक्षिप्त होना चाहिए, यानी कि थोड़े से ही उसमें सारी बातें, हमारी जो विचार हैं वो लिखने चाहिए। पत्र लेखन का सारा आशय पाठक के दिमाग पर पूरी तरह बैठ जाना चाहिए। ठीक है। जिसके लिए भी हम पत्र लिख रहे हैं, उसके जो भी पढ़े उसके दिमाग में पूरी तरह उसका आशय बैठ जाना चाहिए। बाहरी सजावट। पत्र की बाहरी सजावट से अभिप्राय है कि पत्र का कागज सुंदर हो, लिखाई साफ सुथरी और पुष्ट हो, विराम चिन्हों का यथा स्थान प्रयोग किया गया हो, तिथि, शीर्षक, अभिवादन, अनुच्छेद और अंत यथा स्थान पर हो, पत्र पाने वाले का पता अवश्य लिखा हुआ हो। उसके बाद है पत्र के प्रकार। पत्र अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु पत्रों को मुख्यतः नीचे लिखे 4 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1, पारिवारिक पत्र। पारिवारिक पत्र कौन से होते हैं? जो हम परिवार वालों के लिए लिखते हैं। इस प्रकार के पत्रों में व्यक्तिगत पत्र आते हैं। ये पत्र परिवार के लोगों, परिचितों अथवा मित्रों आदि को लिखे जाते हैं। इस वर्ग में आने वाले पत्र माता पिता, गुरु शिष्य, मित्र, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, दादा दादी या नाना नानी आदि को लिखे जाते हैं। उसके बाद है व्यावसायिक पत्र। कार्य व्यापार में के संबंध में एक व्यापारी द्वारा दूसरे व्यापारी को लिखे जाने वाले पत्र इसी कोटि में आते हैं। उसके बाद है सरकारी पत्र। सरकारी कार्यालयों, विभागों, अपने उच्च अधिकारियों को लिखे जाने वाले प्रार्थना पत्र तथा सरकारी कार्यालयों, संस्थानों द्वारा दूसरों को भेजे गए पत्र इसी कोटि में आते हैं। उसके बाद है अन्य पत्र। अन्य पत्र में क्या है? इस वर्ग में बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, सूचना पत्र, विज्ञापन पत्र तथा अर्ध सरकारी पत्रों की गणना की जाती है। अब है पत्र के विभिन्न प्रकार।
हमारे देश में निम्नलिखित 3 प्रकार के पत्र लिखकर भेजे जा सकते हैं। पोस्ट कार्ड द्वारा, लिफाफे द्वारा, अंतर्देशीय पत्र द्वारा। ठीक है, ये सारी चीजें हमें कहाँ प्राप्त हो सकती हैं? पोस्ट ऑफिस में। अब पोस्ट ऑफिस में आप लोग कभी भी जाओ तो पोस्ट कार्ड लेना, ठीक है, और एक अंतर्देशीय लिफाफा लेना, और फिर देखना ही किस तरीके का पोस्ट कार्ड होता है और कैसा अंतर्देशीय होता है। और लिफाफा तो आपको पता है, एनवलप जिसे बोलते हैं। ठीक है, पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड मोटे कागज का निश्चित आकार का टुकड़ा होता है। इसके एक ओर के पूरे भाग में और दूसरी ओर के आधे भाग में पत्र लिखा जाता है। आधे भाग में पत्र पाने वाले का पता लिखने के लिए जगह होती है, यानी कि जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका पता हमें आधे उस पे लिखना पड़ता है। इस तरीके से लाइन बनी होती है, वहां हमें वो पता लिखना होता है। उसके बाद है लिफाफा। किसी भी कागज का पत्र लिखकर इस लिफाफे में डाल दिया जाता है। बंद करके निर्धारित मूल्य की टिकट लगाकर भेजा जाता है। पाने वाले का पता लिफाफे की पीठ पर लिखा जाता है। लिफाफे के ऊपर हमें जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, भेज रहे हैं, उसका पता लिखते हैं। उसके बाद है अंतर्देशीय पत्र। यह भी पोस्ट कार्ड की तरह 1.5 पेज पर लिखा जाता है। यह 3 मोड़ों पर बंद करके भेजा जाता है। तो आपको अगर अंतर्देशीय पत्र और पोस्ट कार्ड देखना है तो आप पोस्ट ऑफिस जाना और वहां से उसको प्राप्त करना। ठीक है, चलिए अब हम अपनी नोटबुक में कुछ वर्क कर लेते हैं। चलिए, पत्र लेखन के बारे में जो जरूरी पॉइंट है वो उनको हम यहाँ पर लिखते हैं। पत्र लेखन, डेट मेंशन करेंगे। हमें अपने मित्रों, संबंधियों और साथियों से संपर्क स्थापित करना पड़ता है। संपर्क बनाने के लिए संदेश को लिखना पड़ता है। इस लिखने की कला को पत्र लेखन कहा जाता है। पत्र प्रभावशाली बने, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक अच्छे पत्र में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। सरल भाषा शैली, निश्चित अर्थ, संक्षिप्तता एवं पूर्णता, बाहरी सजावट। पत्र के प्रकार। पत्र अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु पत्रों को मुख्यतः 4 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। पारिवारिक पत्र, व्यावसायिक पत्र, सरकारी पत्र, अन्य पत्र। अन्य पत्र में निमंत्रण पत्र, सूचना पत्र आदि। पत्र के विभिन्न प्रकार: पोस्ट कार्ड, लिफाफा, अंतर्देशीय पत्र। और आपको अब होमवर्क में क्या करना है? अपने मुख्य अध्यापक या अध्यापिका को चरित्र प्रमाण पत्र लेने हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, आपको आपका जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो आपको अपने विद्यालय से प्राप्त करने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है अपने प्रिंसिपल सर को या प्रिंसिपल मैम को। उसके बाद आपको एक पत्र लिखना है, जन्मदिन, ये प्रार्थना पत्र हो गया। ठीक है, ऑफिशियल लेटर जिसको बोलते हैं, एप्लीकेशन बोलते हैं। उसके बाद है या अनऑफिशियल यानी कि अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र। ठीक है, जन्म दिवस पर बधाई देते हुए मित्र को पत्र लिखिए। एक पत्र आपको अपने मित्र को लिखना है जिसमें आप उसको अपने उसके जन्म दिवस की बधाई देंगे। ठीक है, तो ये 2 पत्र आपको अपने होमवर्क में करने हैं और एक बार आप इसकी दोबारा से फिर से रीडिंग करेंगे, इसलिए आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए।